इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे भी एक बार नाम बोल देते हैं यहाँ पे। मोहित राज, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाय मैम। हेलो, कहाँ से कनेक्टेड है आप? मैम मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। अच्छा ठीक है, क्या करते हैं अभी? मैम राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सोलन ओके, देयर। सो उसमें बेसिकली अभी कुछ काम है आपका एक्सेल में, या फिर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं अभी? जी मैम, बेसिकली हमारा जो है एक्सेल बेस्ड काम भी है, टेली बेस्ड हम्म, काम भी है। हमारी जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है वो सब एक्सेल के ऊपर है। सो आई हैव ऑलरेडी डन अ बेसिक कोर्स ऑफ एक्सेल वे बैक इन 2013 when I have started my chartered accountancy course, but now I'm looking for an advanced course in Excel. फाइन। सो अभी आप अपने लैपटॉप से कनेक्टेड है या फोन से? लैपटॉप से मैम। लैपटॉप से, फाइन। सो जितने भी लैपटॉप से कनेक्टेड है ना, उनको मैं वन बाय वन अपना सिस्टम मतलब स्क्रीन पे काम करने के लिए ऑप्शन दूंगी, क्योंकि जितना आप इस स्क्रीन पे करोगे तो उतना ज्यादा बेटर है, आपको प्रैक्टिस करने में भी थोड़े कम डाउट्स आएंगे। ओके ओके, फाइन मैम। फाइन फाइन। मैम। ये प्राशिक गोस्वामी के नाम से हैं, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। इट्स परीक्षित गोस्वामी। सो मैम मैं वडोदरा से हूँ ओके, और मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ लाइक हाउ यू टीच। ओके, ओके तो फाइन। मैं सो यू आर लाइक काजल मैम की तरफ से हैं आप? यस ओके, फाइन फाइन फाइन। एंड राहुल इज देयर। राहुल, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। या हेलो, आप बताइए राहुल जी। मैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं अभी आप? मैं अभी डेटा एंट्री में है। डेटा एंट्री में? अच्छा, एक्सेल वगैरह का उसमें यूज आता है, तो कितना कर लेते हैं? हाँ, एक्सेल में थोड़ा बहुत है, अच्छा, बाकी थोड़ा तो टैली मतलब पे। बेसिक हाँ, में आप टैली टेबल्स वैली पे वगैरह काम है। क्रिएट कर लेते हैं अभी भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फाइन। फॉर्मेटिंग्स वगैरह सब? हाँ, वो थोड़ी बहुत कर लेते ठीक हैं। है। उतना मतलब एक्सेल पे उतनी रिपोर्टिंग का कुछ काम नहीं है, बस टैली का काम है सारा। हाँ, हाँ, तो इसीलिए हम टैली में है ना, तो उसमें एक्सेल का उतना काम नहीं होता, बस कभी कभार रिपोर्ट बनानी पड़ती है तो वो बना के। ओके ओके। साकिब कुमार, आपके दो, मेरे ख्याल से दो चीजों से आप कनेक्टेड हैं अभी। सॉरी मैम, एक्चुअली मेरा वो काम नहीं कर रहा है, लैपटॉप का काम नहीं कर रहा है माइक्रोफोन, इसलिए मैं अभी मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आपके मैम दोनों ही चीजें कनेक्टेड हैं, फोन भी है और लैपटॉप भी। जी उसको कर रहा हूँ मैम, साइन अच्छा आउट ठीक, कर दी फाइन। मैम। मैं बताइए। मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। अच्छा, मुझे वो जॉब रिगार्डिंग जो है सो ये एक्सेल का जो है सो करना था। और फाइन। तो पहले कभी यूज किया है आपने एक्सेल? नहीं मैम, पहले कभी नहीं किया। ओके, फाइन फाइन। स्वीटी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। Okay, ma'am. या, बताइए स्वीटी जी। Am I audible? या, यू आर ऑडिबल। Yes. Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। मैम मैं इंदौर से हूँ। ओके, मेरे क्या को करती हैं अभी बेसिकली आप? अभी मैं हाउसवाइफ हूँ अच्छा, एंड पास्ट 3 इयर्स से मैं कंप्यूटर टीचर थी, तो मेरे को एक्सेल यूज होता है उसमें, तो मेरे हाँ को ये बेसिक टू एडवांस सीखना है। ठीक है। तो आप मीन्स किन को सिखाती हैं, प्रोफेशनल्स वगैरह को या फिर स्टूडेंट्स नहीं, को? स्कूल में कंप्यूटर टीचर थी मैं, अच्छा, तो उसमें मेरे को थोड़ा स्किल अपना इनहेंस करना, राइट? स्किल डेवलप करना है। यस। ओके ओके, फाइन। यहाँ पे आप बताइए, गोंजाल्विस के नाम से मेरे ख्याल से कनेक्ट हुए हैं। Yes, या, this is Shwet here, ओके and I'm from Mumbai, ओके। Maharashtra. क्या And करते हैं I'm अभी आप? currently working with Tech Mahindra. ओके, फाइन फाइन। सो एक्सेल में यूज क्या है आपका उसमें, या फिर आप क्या सीखना चाहते हैं उसके ब्याह पे? There's much, there's not much use in Excel, but just for my knowledge, I want to have the Excel knowledge. So if anytime required, I can say that I know about it.
बेसिकली अगर इतना अभी हम शानू और संतोष जी से भी बात करेंगे अभी, लेकिन अभी जितना भी मैंने नीट चेक किया ना, उस हिसाब से आपको काफी हद तक मींस आप सबका थोड़ा थोड़ा बेसिक आप सब यूज करते हैं, बट फिर भी जो आज की मैं क्लास करवाने वाली हूँ, इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। छोटी छोटी चीजें आपको पता चलेंगी जो आप यूज करते होंगे, या फिर अगर आपको अच्छी लगेंगी तो आप अपनी जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं डेली बेसिस पे, वहां पे आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आज मैं थोड़ा शॉर्टकट कीज पे आपको काम करवाऊंगी, एट द सेम टाइम आपको जो भी फॉर्मेटिंग्स वगैरह होती हैं उस पे काम करने को मिलेगा। नरेंद्र जी, ये आपके लिए भी एक न्यू क्लास होने वाली है, क्योंकि तब आपने मेरे साथ बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, और इस बार आप फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएंगे हम लोग को? हाँ, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है क्लास से पहले ही, तो मतलब आपको अभी मिल जाएगा या फिर सुबह तक मैं आपको शेयर कर दूंगी, और जिस भी फाइल को आपको प्रैक्टिस करना होगा वो फाइल भी आपको शेयर हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। और मेरे ख्याल से ना जितने भी, क्योंकि यहाँ पे अराउंड स्ट्रेंथ आपकी 9 है, तो आप ना क्या कर सकते हैं, जो भी लैपटॉप से कनेक्टेड है अपने आगे ऐसे लैपटॉप आप लिख दो रीनेम करके ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि किसको मैं कर्सर दे सकती हूँ। ओके, या शानू जी आप अनम्यूट कर लीजिए। Hello, ma'am. हेलो Ma'am, I am from Indore, Madhya Pradesh. ओके, So, ma'am, I am 22, currently pursuing MBA. और मैम मेरी इंटर्नशिप हुई थी एक उसमें इंस्टीट्यूट यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था कि थोड़ा एक्सेल पे वर्किंग उसका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली तो मेरे को हाइपर लिंक्स वगैरह क्रिएट करनी पड़ी थी। बाकी थोड़ा एडवांस लेवल का एक्सेल अगर उसका नॉलेज हो तो it will be good for me. Okay, And I fine. hope this institute will. Surely. So fine. So अभी आप लैपटॉप से ज्वाइन करें या फोन Yes, से? ma'am. लैपटॉप से, फाइन, गुड। Laptop. Yes, ma'am. ओके, संतोष जी आप भी कर लीजिए अनम्यूट। Yeah, ma'am. Good evening. This is Santosh joining from New Delhi. I am working as assistant manager, and working on Excel is part and parcel of my daily routine. Okay. However, I wanted to learn various advanced features which can save my time, and where I can become a bit more perfect in Excel with this training. Fine, good. So basically now I'm sharing one file to you. My name is Sony. So we are going to start from basic to advanced now. So just let me share that file. And first of all ना, like आप सब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, जिससे भी आपको डाउट हो आप सिंपली अनम्यूट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर इट। Fine. So maybe this file is visible to you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So this will be the first look of your any Excel file जब भी आप open करोगे। So simply what happened कि हमें ना थोड़े एलिमेंट्स सीखने पड़ेंगे कि what is in this Excel mode। Simply अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो एक perfect cell पे automatically एक border आता है, which means it is an active cell. Actively you are working on it. At the same time, this active cell also it is present in the formula bar. This called your formula bar. Basically you can edit something, आप यहाँ पे delete भी कर सकते हो। आप कुछ भी formula वगैरह जो भी formula होते हैं basically इस cell में आपको value show होती है और यहाँ पे आपको formula show होता है। This all vertical is your columns and this is horizontal is your row. At the same time आप ये check करोगे कि जब भी मैं कहीं पे भी click कर रही हूँ so there is a change in this name box. As of now यहाँ पे D3 शो हो रहा है, जैसे ही मैं चेंजेस करूंगी तो वहां पे नेम बॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको दिखेगा, which is according to the column and row. अभी मैं K कॉलम पे हूँ and row number 7, which means it is K7. Suppose I want to go to EE, this 450. This is my column cell address basically. This becomes my cell address or we can say it is our cell reference. कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। सपोज इस पर्टिकुलर रेफरेंस पे मुझे जाना है, सिंपली मैंने वही वैल्यू वहां पे टाइप कर दी। दिस इज द सेम कॉलम एंड दिस इज द सेम पर्टिकुलर रो एंड सिंपली अगर मैं यहाँ पे A1 टाइप करती हूँ एंड
So this will happen. Okay. So this is the option. At the same time, अब हम यहाँ पे अपना डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित जी, मैं आपको कर्सर दे रही हूँ यहाँ पे. एक बार आप इसमें ट्राई करो कि स्क्रीन पे काम हो रहा है या नहीं. ओके फाइन मैम. ठीक है. ओके, सो फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे टाइप करोगे विच इज एम्प्लॉय कोड. फुल स्पेलिंग हेडिंग के टाइप में आपको टाइप करनी है. हाँ, प्रेस टैब बटन. वंस यू प्रेस टैब बटन ना, तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट सेल वैल्यू पे पहुंच जाओगे. अब आप यहाँ पे टाइप करो नेम ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय टैब बटन. डिपार्टमेंट टैब बटन. डेट ऑफ बर्थ. हाँ, टैब बटन डेट ऑफ ज्वाइनिंग. आफ्टर दैट बेसिक सैलरी. सो ऑटोमेटिकली टैब बटन करने से हमारा ये फायदा है, अगर आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि एम्प्लॉय कोड तो मुझे आधा शो हो रहा है, तो इट मींस मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, विच इज नॉट करेक्ट. जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करते हो तो आप एग्जैक्ट आगे वाले सेल पे पहुंचोगे. सो टैब बटन को ही आपको यूज करना है. बट अभी स्वीटी आप ये बताइए कि आपको सारी चीजें ऐसे विजिबल है जितनी भी बट लेकिन आप ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड मैंने, हाँ, इतना भी सेल का विदित है उतना ही आपको शो हो रहा है, बाकी चीजें यहाँ पे शो ही नहीं हो रही है. इट मींस देयर शुड बी एन ऑटो फिट ऑप्शन. मतलब यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन करवाने वाली हूँ, विच इज ऑटो फिट कॉलम विद इट एंड देयर इज एन ऑप्शन विच इज रैप टेक्स्ट. सो सिंपली मैंने यहाँ पे यूज किया अपना. सबसे पहले आई एम यूजिंग विदाउट शॉर्टकट की. एक तो ऑप्शन होता है यू कैन जस्ट सिंपली डबल क्लिक हियर. एक तो ये ऑप्शन है. एट द सेम टाइम मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया जस्ट टू सिलेक्ट ऑल द मटेरियल. और ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विद इट एडजस्टेड. एट द सेम टाइम एक और ऑप्शन आपको मिलता है विच इज रैप टेक्स्ट, जो आपको क्या करेगा, वर्टिकली आपकी इस जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको रीअरेंज कर देगा. ऑटो फिट कहाँ आता है? ये आपका ऑप्शन होता है फॉर्मेट में. सपोज अभी आपके पास ये सिलेक्शन है, कंट्रोल है, होम में गए. होम इज बेसिकली फॉर्मेट. फॉर्मेट में हम जाएंगे, सो ऑप्शन होगा आपके पास ऑटो फिट कॉलम विद इट. तो वो पर्टिकुलर आपको इस तरीके से फॉर्मेट कर देगा वैल्यू. बट यही चीज अगर मुझे करनी पड़े विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की. अब जब मैं पहली शॉर्टकट की लिखूंगी तो थोड़ी लेंथी लगेगी. जैसे आप आगे यूज करते जाओगे वो सिंपल हो जाएगा. दिस इज ऑल्ट HOI. ये इसकी शॉर्ट. हाँ बोलिए Ma'am, just you have auto fit the column width. So similarly for every cell, for example the basic salary cell, the column like length and width and every four corners of the cell should be of same size in the Excel. How could I do that? So you can press Control A. आपने देखा होगा फॉर्मेट में we have row height, we have column with it, और यहाँ पे डिफॉल्ट भी शो करता है. तो इफ यू चेक आउट ना, डिफॉल्ट तो आपका 8 point something है. So suppose if I go to this format and column with it का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, so you can change it to up to 10. So अब सबका 10 ही है. मैं इसको नॉर्मल डाल देती हूँ which is 15. तो सब आपको शो हो जाएगा वहाँ पे. See. Okay. Thank you. हाँ. So now we need to use this option with the help of shortcut की जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है अभी. राहुल जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. मैम हेलो. आपकी ना आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है. सो यू कैन पुट योर मैसेज इन चैट बॉक्स ना. चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए. थोड़ी आवाज आपकी ज्यादा ही ब्रेक हो रही है. हेलो. ओके मोहित जी, आप ये जरा शॉर्टकट की आप यूज करें. इंडिविजुअल आपको यूज करना है. सबसे पहले आप बेसिक सैलरी पे क्लिक कर दो. प्रेस कंट्रोल ए. आफ्टर दैट ऑल्ट. हाँ, लीव दैट ऑल्ट बटन. इंडिविजुअल सबको प्रेस करना है. उसके बाद आप देखोगे HOI. एक बार मैं भी इसको यूज करती हूँ. आई प्रेस कर दो आप. अभी आप सिंपली यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा कुछ भी यहाँ पे ऑटो फिट नहीं था. शॉर्टकट की मैंने यूज किया विच इज ऑल्ट HOI. सिंपली सिलेक्शन किया मैंने, ऑल्ट को प्रेस किया. जैसे ही हम ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो आप देखोगे सारी शॉर्टकट कीज आपके सामने विजिबल है. सो फर्स्ट वन इज होम विच इज H. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे यूज किया विच इज फॉर्मेट विच इज O. और यहीं पे आप देखोगे तो ऑटो फिट कॉलम विद इट.
आई। सो मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑल्ट आपको काम करना है। यहीं पे अगर मैं रैप टेक्स्ट की बात करके चलो, ऑल्ट HW, H for home and W for rep. So again मैंने alt, H for home and W for rep text. मीन्स आपको इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, जो भी सिंपली आप इसमें वैल्यू डालोगे उसी हिसाब से वो मैनेज करेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे चेकआउट करना है कि क्या पर्टिकुलर लेटर लिखा है। मेरे ख्याल से आपको बहुत लोगों को ये शॉर्टकट की पता होगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यहाँ पे मैंने यूज किया विच इज बोल्ड, कंट्रोल B, italic which is control I, and underline which is control U. So मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया कंट्रोल A ताकि पूरा सिलेक्शन में आ जाए, कंट्रोल B which is bold, कंट्रोल I underline, and control I to italic and control U to underline. At the same time अगर मोहित जी मैं आपको बोलूं कि मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई फिलिंग देनी है, कोई भी रेड कलर देना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करके चलोगे? दिस वन मैम। सो ये कि हमारा ना सिंपल फिल कलर हो जाता है कि हम कोई भी सिंपली यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, बट इसको ना हेडिंग्स को और इफेक्टिव वे में हमें शो करना है। सो देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट सेल। शॉर्टकट की लिखने से पहले विदाउट शॉर्टकट की ऑप्शन आपको दिखाती हूँ। इफ यू प्रेस कंट्रोल A, सिलेक्शन करके आप राइट क्लिक करते हो, देन ऑप्शन विल बी फॉर्मेट सेल। ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो सिंपली सेम चीज है, या तो आप ऐसे यूज करोगे, अदरवाइज यू कैन यूज दिस शॉर्टकट की which is control 1, कंट्रोल A, कंट्रोल 1। आप इसको बार बार यूज करोगे तो आपको याद हो जाएंगी ये। सो अभी मैंने फॉर्मेट सेल को ओपन किया। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में कुछ फिलिंग देनी है, विच मीन्स नंबर यूज नहीं करना है, अलाइनमेंट, फोंट, बॉर्डर, फिल। अभी फिलिंग के ऑप्शंस ट्राई करेंगे। अभी आप ये देखो फिर से हमें वही सिंपल कलर्स मिलने लगे। तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्शन करने का हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल यूज दिस ऑप्शन ऑफ फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, दो कलर के ना मिक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। यू कैन प्लेस वर्टिकल, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर। ओके करते हैं यहाँ पे, एंड सिंपली ओके हियर आल्सो। सी, तो एक डिफरेंट इफेक्ट आपको मिल जाएगा जस्ट बाय क्लिकिंग कंट्रोल 1, और जो भी आपको फिल इफेक्ट्स में कलर आपको पुट करना है आप सिंपली वो डाल सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम प्लीज मुझे एक बार ऑटो फिट फिर से बता दीजिए। ठीक है, शॉर्टकट की के साथ या विदाउट उसके? विदाउट शॉर्टकट की। ठीक है, तो सिंपली आप ये देखो, हमेशा ना होम टैब तो आपको ओपन ही रहेगा, उसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। होम में ही आपके पास ऑप्शन होता है विच इज फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाएंगे, आपको ऑटो फिट कॉलम लेना है। मोस्ट के अगर आप सोचोगे कि ऑटो फिट रो लेके देखती हूँ, तो रो से आपका क्या होगा, अगर कभी भी आपकी हेडिंग इस तरीके से मर्ज होती है ना, उस टाइम पे हमें लेना होता है ऑटो फिट रो हाइट। लेकिन अब तो कॉलम में प्रॉब्लम है, सो ऑटो फिट कॉलम। मैम कहाँ दिख रहा है होम में ऑटो फिट कॉलम? फॉर्मेट आपको शो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। आप फोन से ज्वाइन करें आज? मेरे ख्याल से स्क्रीन की वजह से थोड़ा इश्यू आ रहा है। ओके ओके। बाकियों को शो हो रहा है ये फॉर्मेट आपका जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ? यस मैम। तो वो स्क्रीन की वजह से थोड़ा इश्यू आ रहा है आपको। यस मैम, हो सकता है। हाँ, सो सिंपली अभी मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल 1 करके इसको इफेक्ट डाल देती हूँ, जो भी मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी, और मैंने किया ओके। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे इसका साइज वगैरह इंक्रीज करना है, यू हैव दिस ऑप्शन, और इसको भी आप सेम तरीके से शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू यूज माउस। यहीं पे टेक्स्ट कलर को भी मैंने यहाँ पे इफेक्ट डाला, ये डाल देते हैं। अब नरेंद्र जी मैं आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन दे रही हूँ यूज करने का। आप एक बार ना इस नेम ऑफ द एम्प्लॉय पे अमर टाइप करो। नहीं यहाँ पे नहीं। हाँ बोलिए मैम। कैन यू प्लीज जस्ट like briefly again explain this coloring ma'am, how you have made this coloring? Yeah, of course, just a minute. So first of all ना आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अगर आप सिलेक्शन नहीं करना चाहते, बेसिकली शॉर्टकट की वगैरह यूज नहीं करना चाहते, यू कैन प्रेस कंट्रोल A, राइट क्लिक ऑन दैट, ऑप्शन आपके पास आएगा विच इज फॉर्मेट सेल। सो फॉर्मेट सेल करके आपको बहुत सारे बॉक्सेस मिलेंगे विच इज नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल। तो अभी फिलिंग करना है, सो फिल सबसे पहले तो वही सिंपल कलर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन जैसे ही फिल इफेक्ट्स पे गए तो सिंपली आपको इस तरीके से कोई भी कलर मिक्सचर अपना चेक करना है और वही आप पुट कर सकते हो। ओके
और वहीं पे जब शॉर्टकट की बात आती है, यू कैन प्रेस Ctrl+1। डायरेक्टली Ctrl+1। हाँ, तो Ctrl+1 से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, ओके, थैंक यू मैम। ओके, मैं इसमें ब्लैक ही डाल देती हूँ। फाइन, नरेंद्र जी एक बार आप यहाँ पे ना अमर टाइप करो। हाँ, अब मैंने यहाँ पे सिंपली अमर टाइप करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि मैंने सिस्टम पे एक कस्टम लिस्ट क्रिएट की हुई है कि कभी भी मैं अमर करके यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करूंगी। ये कोई प्रैक्टिकल डेटा नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैंने ये क्रिएट किया है कि इंस्टेंट मुझे रिजल्ट मिल जाए। जबकि आप अपने सिस्टम पे कभी भी अमर टाइप करते हो तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। हाँ, किस नाम से मिल सकती है, इफ यू आर गोइंग टू टाइप संडे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज हर सिस्टम पे मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे जेन टाइप करने वाले हो, ऑटोमेटिक आपको बाकी वैल्यूज में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब है आपकी इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। ये आगे आपको पता चलेगा कि ये इस टाइप की कस्टम लिस्ट हम कैसे क्रिएट करें ताकि इंस्टेंट हमें अपना प्रैक्टिस डेटा बन जाए। ओके, तो अभी मैंने यही किया। सेम वे मनोज जी आप यहाँ पे टाइप करो अपना अकाउंट्स। हाँ, नरेंद्र जी आप यहाँ पे टाइप करो अकाउंट्स। हाँ, डिपार्टमेंट में आप अकाउंट्स टाइप कर सकते हो और इसी तरीके से आप इसे ड्रैग करोगे तो आपको बाकी डिपार्टमेंट के भी नाम मिल जाएंगे लोअर राइट कॉर्नर से। सी, ये मैं चेंज कर देती हूँ, इसको मैं नाम डाल देती हूँ एज एडमिन। ओके, सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट डेटा। अब यहीं पे सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय कोड की। अभी अगर नरेंद्र जी मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 1001 लिखा है तो ऑटोमेटिक मुझे 1002 मिले, फिर 3, मतलब इस तरीके से मुझे सीक्वेंस डेटा चाहिए ऑटोमेटिक। अप टू 10 एंट्रीज तक मुझे चाहिए। तो आपके हिसाब से मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? 1001। 101, उसके बाद अपने आप ही सीक्वेंस डेटा आ जाना चाहिए। अभी अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे डुप्लीकेट डेटा ही मिल रहा है, राइट? क्योंकि ये कोई इनबिल्ट कस्टम लिस्ट नहीं है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अभी आप देखो, जब आपने ऐसे सिंपली ड्रैग किया तो क्या हुआ, पूरा डुप्लीकेट डेटा वापस आया। लेकिन वहीं पे जब आप सेकंड वैल्यू भी टाइप कर दोगे, अब आपने क्या किया, दोनों वैल्यू के बीच में एक डिफरेंस शो कर दिया कि देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 1 नंबर। सो जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो सारी वैल्यूज मुझे एक नंबर के डिफरेंस पे मिलेंगी। ओके, यहीं पे बाकी नेम्स पे मैं एक बार टाइप करती हूँ, मोनम, चार एंड कविता, and this is sales. So this is one option. बट अब अगर ये ऑप्शन है तो दूसरा क्यों है और उसका मतलब क्या एडवांटेज हमें हो सकता है? आप में से किसी को पता है कि अगर मुझे किसी भी रो को या कॉलम को डिलीट करना हो तो शॉर्टकट की क्या हो सकती है, या फिर अगर आप वैसे भी कभी माउस से यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम उसे? Ctrl-, राइट, सिलेक्शन करते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। Ctrl-, Ctrl+. आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन करके राइट क्लिक कर सकते हैं और ऑप्शन इंसर्ट डिलीट दोनों होते हैं। एट द सेम टाइम जब हम शॉर्टकट की बात करें, सो फॉर डिलीट इट इज Ctrl- एंड फॉर ऐड इट इज Ctrl+। तो आप सिंपली अगर यहाँ पे मैं Ctrl- करती हूँ, सो यहाँ पे एक मिनट, ये रेडमी के नाम से जो है ना, आप अपने आप को रीनेम कर लीजिए। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे Ctrl- करती हूँ तो ऐसे कोई अपडेशन आपको पता चला संतोष जी? ऐसे कोई अपडेशन आपको पता चला कि कुछ मैंने डिलीट किया है यहाँ पे? नो मैम, चेंज हुआ है कुछ भी है, मतलब मिसिंग है। हाँ, कुछ हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन ये पता है कि 1007 के बाद 8 आना चाहिए था लेकिन 9 ही आ रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि अभी तो 10 लोगों का डेटा है, अगर मैं यहीं पे 500 लोगों का डेटा लिखूं और जो 300 वाली एंट्री है वो मैंने डिलीट कर दी तो पता ही नहीं चलेगा। मतलब कुछ ना कुछ अपडेटेड डेटा होना चाहिए, इससे भी बेटर ऑप्शन पता चलेंगे। लेकिन अभी के लिए सिंपली मैंने इसको डिलीट किया। एक फॉर्मूला टाइप मैंने यूज किया है, इक्वल। इक्वल के बिना तो कोई फॉर्मूला स्टार्ट नहीं हो सकता। इसको क्लिक किया +1। आप में से कोई भी मुझे बताए, राहुल जी आप ही मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे A2 क्यों आ रहा है, जबकि ये तो यहाँ पे 1001 आना चाहिए। नहीं, A2 उसका वो सेल ने सिलेक्ट किया ना, ऊपर का सेल सिलेक्ट किया We है। are giving the reference. हाँ, we are providing the cell एड्रेस बोल सकते हैं, या Yes, फिर सेल ma'am. रेफरेंस आपको प्रोवाइड Yes, कर रहा ma'am. है। तो अगर मैं इसको सिंपली अब ड्रैग करूंगी तो सेम वैल्यू ही मुझे मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर मैंने कभी भी Ctrl- किया, रेफरेंस इज नॉट अवेलेबल दिखा जाएगा। करने के लिए उसे वो चेंज भी कर सकता है, बट एट द सेम टाइम आपको इंस्टेंट चेंज दिखा जाएगा, कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो, सपोज 80156 आप लिखोगे तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे भी रिजल्ट मिल जाएगा।
तो अगर यहाँ पे ये वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि इंस्टेंट आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। सो दिस इज वन ऑप्शन। डेट ऑफ बर्थ में भी इंस्टेंट डेटा क्रिएट करने के लिए मैंने 1/1/1980 डाला और यहाँ पे डाला 1/2/1980। अब आप यहाँ पे देखोगे, एक मिनट, ये मेरा थोड़ा फॉर्मेट ना इस तरीके से है कि मंथ पहले आएगा DD and YY, तो ये फॉर्मेट है, तो थोड़ा मैं फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ। दिस इज 2। हेलो हाँ बोलिए मैम, एक बार एम्प्लॉय कोड वाला मैम दोबारा से थोड़ा रिपीट कर दोगे? ये वाला। हाँ जी, एक बार दोबारा हाँ, से इसमें क्या मतलब सबसे क्या पहले समझाना चाह रहे थे? हाँ बेसिकली अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 1001 लिखती हूँ और मैंने नीचे लिखा 1002, तो क्या होगा जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूंगी तो ड्रैग कर सकती हूँ तो वैल्यू आ गया, लेकिन इंस्टेंटली अगर कोई भी चीज मैं डिलीट करूंगी तो मुझे कोई अपडेशन इशू नहीं होने वाला। हाँ जी, नहीं अगर होगा। हाँ, और अगर मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू में भी कोई चेंजेस करना चाहती हूँ, नरेंद्र जी आप माउस यूज कर रहे हो, एक मिनट। सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं 56 यूज करूंगी तब भी मुझे नीचे कोई अपडेशन नहीं मिल रही है। Yes, बट ma'am. इंस्टेंट रिजल्ट के लिए मैंने ये फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला यूज किया, इक्वल। एक्सेल में इक्वल के बिना कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। Yes, ma'am, यू नीड टू सिलेक्ट दिस एरिया +1। इससे आपने ये बोला कि ऊपर वाली वैल्यू में जितना भी आपको 1 प्लस करना है बेसिकली, और जब मैं इसको सिंपली नीचे ड्रैग करूंगी तो ये वैल्यू आ गई। यहीं पे अगर आप कभी भी कंट्रोल माइनस ऐड करते हो, यहाँ पे अगर मैंने कंट्रोल माइनस किया तो इस तरीके से रेफरेंस नॉट अवेलेबल दिखा जाएगा। या फिर अगर मैं कुछ ऐड भी करती हूँ तो आप ये देखो रेफरेंस तो आ ही रहा है, उसने चेंज नहीं किया। सो यहाँ पे इस तरीके से। दूसरा, अगर आप 56 या 45 कुछ भी टाइप करोगे तो इंस्टेंटली आपको ये भी रिजल्ट मिल जाएगा। What is the reference not available? मतलब you are saying that some cell was some row was deleted in between. हाँ, रेफरेंस इज नॉट अवेलेबल। बेसिकली आप ये देखो, अभी निशा के पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो A8 आ रहा है, राइट। अब अगर उस A8 को ही अगर मैं डिलीट कर दूंगी, वैसे तो वो रो तो वही रहा, लेकिन जो रेफरेंस था वो तो चले गया ना, वो तो डिलीट हो गया। तो फॉर्मूले में ही ये लिखा आ जाता है, रेफरेंस इज नॉट अवेलेबल। So this step helps us to identify whether any rows were deleted. बट ये भी इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको ज्यादा ही अपनी डेटा को ना सिक्योरिटी में डालना है कि आपको एक भी चीज उसमें से रिमूव नहीं करने देनी है, तो ये भी एक बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। उससे बेटर हमारा ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि ये वाला ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं उस वाले को छोड़ के, जो हम अभी तक ये वाला यूज कर रहे थे। एक मिनट, अगर हम सिंपली अपना ये वाला फंक्शन यूज करके चलें, इससे बेटर है। बस आप ये कंपैरिजन अभी यहाँ पे लेके चलो, इससे तो बेटर ये तो कुछ भी शो नहीं करता अगर आप कुछ डिलीट भी करोगे या बीच में कुछ एडिट भी करोगे। इसने तो अगर आपने बीच में एडिट भी कर दिया तब भी वो नीचे वैल्यू चेंज करके दिखा देता है। तो एज पर कंपैरिजन ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है जिसमें आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मैम तो फिर जब रेफरेंस नहीं मिलता तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है मैम? पहली बात तो आपको एंट्री वगैरह चेक करनी पड़ेगी। मैं आपको वो यूज दिखाई देती हूँ, डेटा वैलिडेशन, जो ज्यादा बेटर ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे ना एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का जो मैं आगे आपको कवर अप करवाऊंगी। अब आप सपोज करो मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाला है कि जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों How you get this tab, ma'am? How you get this data? अभी आप ये देखो, आपके पास ये डेटा वाला ऑप्शन है। Yes, ma'am. इस डेटा में एक ऑप्शन है जो मैं आगे करवाऊंगी आपको, डेटा वैलिडेशन। ओके, सिर्फ मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, समझने की जरूरत नहीं है अभी आपको। अभी आप यहाँ पे टाइप देखो, अगर मैं ये टाइप करती हूँ एक्सेप्टेड, ये टाइप करूंगी एक्सेप्टेड, ये भी ठीक है। अगर गलती से मैंने कोई रॉन्ग एंट्री टाइप की ना तो ये मुझे मना कर रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। अब वो क्या रिस्ट्रिक्शन थी? मैंने उसे ये बोला था कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करे बट इट शुड बी बिटवीन दिस। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप करोगे जो इन दोनों के बिटवीन की है तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर कुछ भी इससे नीचे या इससे ऊपर लिखा तो आपसे मना कर रहा है। तो ये आगे केस हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ के चलो दैट यू कैन ऐड +1 वैल्यू और ये चीज आपको मिल जाएगी। ओके, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ में भी जल्दी डेटा क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ 1/1/1980 डाल दिया और सेकंड डाल दिया मैंने 1 Feb 1980। इसमें आप देखोगे 1 महीने का डिफरेंस है, तो जैसे ही मैं ड्रैग करूंगी तो सारी वैल्यूज मेरे को एक एक डिफरेंस पे मिलेगी, एक एक महीने के डिफरेंस पे। ये जस्ट मैंने एक इंस्टेंट डेटा क्रिएट करने के लिए डाला है।
यहीं पे अगर मैंने यहाँ पे डाला 3 दिसंबर 2000, यहीं पे उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना विच इज 1/1/2001 और मैं सिंपली इसको ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे भी मुझे इंस्टेंट डेटा मिल जाएगा। सेम वे मैंने बेसिक सैलरी में भी करने की कोशिश की, 10,000 और 11,000 मैंने कर दिया और ये भी मैंने सिंपली ड्रैग कर दिया। अब नरेंद्र जी आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस तरीके से मैंने इसको कलर इफेक्ट दिया है हेडिंग को, उसी तरीके से आपको रिमेनिंग डेटा को भी देना है। मैम बोलिए संतोष जी। मैम डेट ऑफ बर्थ कॉलम में 1/1/1980, तो all the years are 1980, so I just want to represent with 1-1-80. मतलब I don't want to mention the full year 1980. अच्छा सिर्फ 80 चाहिए आपको? हाँ यस मैम। ठीक है, वो अभी मैं आगे आपको इंक्लूड करके बताती हूँ। ओके। अब यहाँ पे नरेंद्र जी आप ये चीज देखो कि आपने सिलेक्शन ना पूरी की पूरी टेबल की ले ली, तो जैसे ही आप ओके करोगे तो वो जितना भी आप इफेक्ट डालना चाहोगे वो सारी की सारी आपकी टेबल सब टेबल पे ही चला जाएगा। एक बार आप ओके करो तो आप ये देखोगे उसके साथ साथ हेडिंग भी फॉर्मेट हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। यहीं पे आप में से ना बहुत लोग ये सिलेक्शन के लिए भी माउस यूज करते होंगे, सो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग विद माउस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बार आप नरेंद्र जी यहाँ पे क्लिक करो 80156 में। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यू नीड टू यूज कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। हाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तीनों कीज एक साथ। एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा कम करती हूँ इसको जूम में। आपको यहाँ पे यूज करना है विच इज कंट्रोल, एक बार मैं टाइप करती हूँ यहाँ पे। सिलेक्शन जब भी आपको करनी होती है वी नीड टू यूज कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज। तो एक बार मैंने यहाँ पे टाइप किया सिलेक्शन, हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरोज काम करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो 80156 पे और आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पे जाना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक मिनट अब आप करो। हाँ बस आप ना थोड़ा कनेक्शन की वजह से डबल टाइम हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो ऑल्सो डन। बस हो गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट विद योर इफ, मतलब बेसिकली फॉर्मेट सेल। सो व्हाट इज फॉर्मेट सेल, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ यूजिंग फॉर्मेट सेल? control 1, which means we need to use control 1. Go to fill effects option and choose your color pattern. अब आप तो कोई भी कलर वगैरह चेंज करके ओके कर दें। ओके फाइन। सो अभी आप में से कोई भी, मुझे एक मिनट मैं नाम लेती हूँ वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट साकेत आप अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। हाँ आप ये बताइए कि क्या आपके इस सिस्टम पे बेसिकली इस टेबल में क्या कोई बॉर्डर अप्लाई हो रखा है? नहीं मैम, कोई बॉर्डर तो नहीं है। ठीक है शानू, मैंने आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया है, एक बार आप चेक करो कि आप स्क्रीन पे काम कर सकते हो मेरी। क्लिक करके देखना एक बार आप ना कि काम हो रहा है या नहीं। ठीक है फाइन, आप ही यूज करने वाले हो अभी स्क्रीन को, अभी आप मत यूज करो, मैं आपको बताती हूँ जब आपको यूज करना है। सो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है अपना ऑल बॉर्डर। अब आपको समझना पड़ेगा कि हम शॉर्टकट कीज यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सिंपल बॉर्डर कहाँ होता है। इफ यू गो एट होम टैब, तो होम में आप देखोगे आपके पास ऑप्शन होता है बॉर्डर। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले ऑल्ट इज अ कंपल्सरी शॉर्टकट की। ये बॉर्डर ऑप्शन आपका किस टैब में है? होम टैब में। इट मींस H फॉर होम। उसके बाद बॉर्डर विच इज B एंड A विच इज A, सॉरी ऑल बॉर्डर विच इज A। अब आप यहाँ पे देखो ऑल्ट इज अ कंपल्सरी शॉर्टकट की, H फॉर होम, B फॉर बॉर्डर एंड A फॉर ऑल बॉर्डर। बेसिकली इस तरीके से रिलेट करना है जब आपके पास होम की है। अगर आप होम में सारी की समझ जाते हो तो बाकी टैब्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्ट कंपल्सरी, H फॉर होम, B फॉर बॉर्डर, A फॉर ऑल बॉर्डर। शानू जरा टेबल पे आप क्लिक करो यहाँ पे। प्रेस कंट्रोल A, ऑल्ट H B A। इंडिविजुअल प्रेस करना है, एक साथ नहीं करना है। हाँ एक मिनट, मैं जैसे बोलूंगी आप उसी तरीके से यूज करते रहना है इसमें। एक मिनट
मैं आपको दोबारा शेयर करती हूँ। ओके, मैं यूज कर रही हूँ अभी। ऑल्ट इज अ कंपल्सरी शॉर्टकट की, H4 होम, B4 बॉर्डर एंड A4 ऑल बॉर्डर। ज्यादा शॉर्टकट कीज भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन इज ऑटो फिट एंड सेकंड वन है ऑर्डर। ये जो सॉरी बॉर्डर जो है आपका ऑल बॉर्डर है, ये वाली ज्यादा यूज होती है आपकी। और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बहुत ज्यादा ही यूज होती है, तो ये नॉर्मली आपको फिर भी याद हो जाएंगी। लेकिन एक बॉर्डर और एक ही ऑटो फिट, ये दो कीज आप हाथ में रखेंगे ज्यादा बेटर है। आपको एक एक चीज करने के लिए अपना माउस नहीं पकड़ना पड़ेगा। सो अभी आप ये देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑल्ट एच BA किया तो ऑटोमेटिक मुझे ये ब्लैक थिन बॉर्डर मिल गया। लेकिन हो सकता है मेरी नीड थोड़ी डिफरेंट है। आई वांट टू प्रोवाइड आउटसाइड डबल लाइन ब्लू कलर बॉर्डर और इनसाइड में भी कुछ इस तरीके से इफेक्टिव बॉर्डर देना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा दिस फॉर्मेट सेल किसके लिए यूज करना है, जस्ट फॉर एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। जब आपको कुछ लगे कुछ एडवांस इफेक्ट्स मुझे अपनी फॉर्मेटिंग में डालने हैं, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट योर एरिया, you will press Ctrl+1 which is a format cell, otherwise you can right click और आप यूज भी कर सकते हो इस वाले ऑप्शन को। आप देखो फिल की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा विच इज बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर देना है, दिस डबल लाइन विद आई एम टेकिंग दिस ब्लू कलर टू आउटलाइन। तो मतलब आउटलाइन में आपको डबल लाइन बॉर्डर मिल जाएगा एंड आई वांट दिस थिक लाइन बॉर्डर, थिन लाइन बॉर्डर विद दिस ग्रीन कलर, और ये आपको इनसाइड में चाहिए। मतलब इस तरीके का एक पैटर्न मैंने सेट कर दिया ताकि शीट पे मेरे दिखे और ओके किया। अब आप बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर का डबल लाइन बॉर्डर आ चुका है और ग्रीन कलर में आपको इनसाइड में मिल रहा है। एक बार और आपको ये समझाती हूँ। सबसे पहले ऑल्ट एच BA करने पे सिर्फ आपको ये सिंपल बॉर्डर मिल जाएगा। जैसे आप Ctrl+1 करोगे सो ऑटोमेटिक आपको ये बॉर्डर का बॉक्स ओपन मिलेगा। डबल लाइन बॉर्डर चाहिए, आप किसी भी कलर को यहाँ से यूज कर सकते हो। यू वांट टू पुट इन आउटलाइन, यहाँ पे थिन लाइन का आपने यूज किया विद दिस रेड कलर और ये इनसाइड में मुझे चाहिए। मैं आउटलाइन का भी कलर थोड़ा चेंज करती हूँ यहाँ से आउटलाइन, तो अब ये इफेक्ट आएगा। ओके मैंने किया। सिंपली आप देखो आउटसाइड तो उसको यहाँ पे एक आउटसाइड ब्लू बॉर्डर मिल रहा है और इनसाइड रेड बॉर्डर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर की भी आराम से फॉर्मेटिंग कर लेते हो। अदरवाइज अगर आपको ये Ctrl+1 की नहीं पता है, फॉर्मेट सेल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जाओगे, अपना लाइन कलर पिक किया, फिर लाइन स्टाइल चूज करना पड़ेगा और उसके बाद ऑल बॉर्डर पे जाना पड़ता है, जो और ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप Ctrl+1 यूज करो। अब आप ये देखो कि थोड़े थोड़े हमने ये ऑप्शंस अपने क्लियर करके अब हम मूव करते हैं इन ऑप्शंस के पास। अगेन अपनी शॉर्टकट कीज क्रिएट करना हमें स्टार्ट करना है। आप सबको पता होगा अलाइनमेंट्स एक होती है। व्हाट इज अलाइनमेंट्स? अगर आप चेक करोगे पूरी टेबल में, आप ये देखो कि आपके पास जितना भी अल्फा डेटा है वो सब क्या कर रहा है, अपने लेफ्ट बॉर्डर को टच कर रहा है, और वहीं पे जितना भी न्यूमेरिकल डेटा या फिर डेट वगैरह है वो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी आपका राइट बॉर्डर है उसे टच कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। बट अभी आप ये देखो, ये अच्छा नहीं लग रहा कि आधा डेटा लेफ्ट को टच कर रहा है और आधा राइट को। मुझे एक ही अलाइनमेंट में चाहिए, विच मीन्स आई वांट टू अलाइन इट एज लेफ्ट, अलाइन करना है सेंटर में, अलाइन करना है राइट में, ये मुझे यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्ट इज अ कंपल्सरी शॉर्टकट की, H4 होम, A4 अलाइनमेंट एंड L4 लेफ्ट अलाइनमेंट। सेम वे नीचे सिर्फ C को चेंज किया, A4 alt is a compulsory shortcut key, H4 home, A4 alignment, C4 center. In the same way C को हटा के मैंने यहाँ पे पुट किया R। तो यहाँ पे मैंने यूज करना है Ctrl A, alt is a compulsory shortcut key, H4 home, A4 alignment and left for L is left. Alt H A C which is center, Alt H A R which is right. तो मोस्ट कॉमनली आपकी लेफ्ट या सेंटर यूज होती है, तो मैंने इसको लेफ्ट में दे दिया। और एट द सेम टाइम आप ये चेक करोगे कि जैसे भी मैंने ये इंक्रीज किया है इसको, तो हमारे पास ये ऑप्शन थोड़े टॉप मिडल के वगैरह के भी होते हैं, तो वो आपकी मर्जी कि आप उनको यूज करना चाहते हो या नहीं। और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, सेम ही है, A-T टॉप, A-M मिडल और A-B बॉटम, मतलब उनका फर्स्ट लेटर आपको लेके चलना है। तो आप शॉर्टकट की इसका सीक्वेंस बना सकते हो आराम से। इतने में किसी को डाउट है अभी तो आप एक बार बता दीजिए ना मैम, दोबारा जरा ये सीक्वेंस वाला जो आपने बताया था अभी।
ये जो शॉर्टकट कीज बनाने का तरीका ये एक हाँ बार जी हाँ बताऊं? जी हाँ हाँ जी हाँ ठीक जी है। एक बार। सो अभी ना सीधे बॉर्डर से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आज जितनी भी कीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब सारी की सारी आपकी होम से रिलेटेड है। तो आप ये लेके चलो कि एच तो आना ही आना है, एच फॉर होम। तो ऑल्ट इज अ कंपल्सरी शॉर्टकट की। आप ये देखोगे कि जो बॉर्डर ऑप्शन होता है दिस इज प्रेजेंट एट द होम टैब, विच मीन्स ए आएगा। उसके बाद होता है ऑल बॉर्डर, विच मीन्स आपके पास सबसे पहले है बॉर्डर विच इज बी, एंड ऑल बॉर्डर के लिए हमने लिया ए। एक ये बन गया। अब आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे ए भी तो कर सकते हैं। तो आप ये देखो ऑल्ट जब मैंने किया H4 होम किया तो यहाँ पे ना सिर्फ अगर बोलते कि बॉर्डर है तो ए आ जाता आराम से। लेकिन यहाँ पे आप देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर मिलते हैं। बॉटम बॉर्डर है, टॉप, लेफ्ट, राइट। तो इस वजह से उसने एक ब्लॉक बनाया बी विच इज बॉर्डर, और उसके बाद आप अपना सीक्वेंस लोगे जो भी आपको चाहिए। तो दिस इज बी ए। इन द सेम वे अगेन इट इज ऑल्ट compulsory shortcut key, H for home, alignment which is A, and left it is L. Again alt is a compulsory shortcut key, A for alignment, H for home, A for alignment, and C for center alignment. Alt is a compulsory shortcut key, H for home, A for alignment, and R for right alignment. तो इस तरीके से आपको क्रिएट करनी है। अदरवाइज आप चेक करके भी देख सकते हो। आपको पता ही है कि अलाइनमेंट्स यहाँ पे होती हैं। ऑल्ट प्रेस करके देखा होम में है एच, उसके बाद आप ये देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है ए एल। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही प्रेस करना है। एक ए आपने यूज किया, उसके बाद सी प्रेस कर दिया, सेंटर में आ जाएगा। जो भी मैं वहां पे टाइप वगैरह करूंगी वो सेंटर में ही रहेगा। वहीं पे अगर मैं उसको करती लेफ्ट अलाइनमेंट में तो मेरा यहाँ पे वो लेफ्ट में ही जाता, ऑल्ट एच ए एल, लेफ्ट में हो जाएगा। अगर राइट में मूव करवाना है तो राइट में कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ ही आपको सारी शॉर्टकट कीज यूज करनी है। मैम अब अगर हमारा कोई भी एक ऑपरेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे ऑपरेशन के लिए हमें अल्ट से दोबारा स्टार्ट हाँ करना दोबारा दबाना पड़ेगा आपको, दोबारा प्रेस सब इंडिविजुअल करना पड़ेगा आपको। पड़ेगा। ओके मैम। ओके सो दिस इज वन वे। अब यहीं पे ना एक जो आपने ऑप्शन पूछा था आप में से किसी ने कि आप डेट ऑफ बर्थ में कुछ वैल्यूज वगैरह डालना चाहते हैं। मर्जेंट सेंटर अभी मैं स्किप कर रही हूँ, उसको लास्ट में आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको ना ये जनरल टैब के बारे में बताऊंगी जो आपका कंट्रोल 1 करने पे ही खुलता है। कंट्रोल 1 करेंगे तो पहले ही ऑप्शन आपको नंबर दिखता है। इसी नंबर को कंट्रोल 1 नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब जैसे आपको पता ही है कि हर एक चीज का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। जैसे ये तो एम्प्लॉय कोड है, करेंसी में तो ये नहीं आ सकता क्योंकि एम्प्लॉय कोड कोई करेंसी थोड़ी है। वहीं पे बेसिक सैलरी की बात करें तो दिस इज अ करेंसी, मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ की अगर हम चेक करें, जैसे अभी मैंने इसी का फॉर्मेट लेके चेक किया, सिलेक्शन किया, अपने आप वो जनरल टैब मेरा बन गया डेट टैब, मतलब डेट लिखा आ गया उसमें। तो अभी आप देखो जनरल करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा, जो कि कोई सेंस ही नहीं बनता। दिस इज अ डेट वैल्यू, वो हमें चेंज करनी पड़ती है। तो शॉर्ट डेट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक मुझे ये चीज मिल रही है। यहीं पे अगर मैं चेक करूं लॉन्ग डेट ये फॉर्मेट देगी। बट अगर देखा जाए दो ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो ऑप्शन मुझे चाहिए वो तो इसमें है ही नहीं। सो वी विल गो टू दिस मोर नंबर फॉर्मेट्स, या आप बोल सकते हो कि कंट्रोल 1 में अगेन हम जा रहे हैं। सो आप ये देखो सबसे पहले ही आपको ऑप्शन मिल जाता है नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट। तो मैंने बोला डेट है। तो जैसे कि आपकी नीड थी कि आपको ईयर नहीं चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर लो। यही आप बोल रहे थे? यस मैम। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है। अगर आपको वो फॉर्मेट सामने दिख जाता है ठीक है, अदरवाइज यू नीड टू गो टू द मोर नंबर फॉर्मेट्स, और यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली सिलेक्शन लेना है जो भी आपकी वैल्यू है। टाइम वगैरह सब आपको शो कर देगा यहीं पे। एट द सेम टाइम जब बेसिक सैलरी की यहाँ पे बात आई तो बेसिक सैलरी में हमें क्या चाहिए, वी नीड टू पुट करेंसी। सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला ऑप्शन है नंबर। नंबर तो नहीं, करेंसी के साथ वो ऑलरेडी आ जाएगा, तो करेंसी में पुट किया तो ऑटोमेटिक आपको यही वाली करेंसी अपनी मिली है जो डिफॉल्ट होती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगेन वी नीड टू गो टू मोर नंबर फॉर्मेट्स, और यहाँ पे करेंसी में आप देख सकते हो आपको ये सिंबल्स मिल जाएंगे। जितने भी अवेलेबल हैं सब में आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली सिलेक्शन करना है और उसके बाद आप डाल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, कोई ये डाल देता, ओके तो वही आ जाएगी इसमें। ओके सो दिस इज वन ऑप्शन। फाइन, सो आज का एक लास्ट ऑप्शन अपना कर रहे हैं। अगेन इट कम्स टू शॉर्टकट की विच इज मर्ज एंड सेंटर।
वहीं पे अगर फिर से शॉर्टकट की मैं क्रिएट करना चाहूँ, मुझे पता है कि ये जो मेरा मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इट इज प्रेजेंट इन दी होम टैब। यूज में बाद में बताऊंगी, पहले शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं। ऑल्ट इज अ कंपल्सरी शॉर्टकट की, H फॉर होम, M फॉर मर्ज एंड C फॉर सेंटर। आप यहीं पे देखो मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है। मैंने यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्शन में डाला और जैसे ही मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगी तो आप ये देखो एक सिंपल सेल में ही कन्वर्ट हो गया, एक सिंपल बॉक्स में बेसिकली। तो मर्ज का मतलब क्या है, कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ सेल्स। तो इसकी यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई इस टेबल में। आपने अगर टेबल इंक्लूड की है तो आप जाहिर सी बात है उसे हेडिंग भी दोगे। हेडिंग देने के लिए कोई पर्टिकुलर रो भी होनी चाहिए। सो वी नीड टू यूज कंट्रोल प्लस, और आप बोल सकते हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ताकि एक रो इंसर्ट हो जाए। अदरवाइज आप राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन आएगा आपके पास इंसर्ट, वो भी कर सकते हो। तो अगर कंट्रोल माइनस करेंगे तो एक को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा करते हैं हम इसको, और हम इसको बीच में प्लेस कर देंगे। सेंटर में मैंने इसको प्लेस करना चाहा। अब जैसे ही मैं इसको सेंटर में प्लेस करने गई तो अगेन ऑल्ट इज अ कंपल्सरी शॉर्टकट की, HAC डाल दिया, विच इज H फॉर होम एंड AC विच इज सेंटर। बट ये तो सेल के सेंटर में आया ना, ये पूरी टेबल के सेंटर में तो नहीं आया। विच मीन्स इतने सिलेक्शन को, इतने सेल्स की सिलेक्शन को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। ऑल्ट H फॉर होम, M फॉर मर्ज एंड C फॉर सेंटर। एक और बार करते हैं। सबसे पहले ना मर्ज जो भी होता है वो मोर देन 1 सेल्स का होता है, तो आपको एटलीस्ट सिलेक्शन करके रखना पड़ेगा अपना। ऑल्ट इज अ कंपल्सरी शॉर्टकट की, H फॉर होम, M फॉर मर्ज एंड C फॉर सेंटर। इस तरीके से। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 करके फॉर्मेटिंग करूंगी अपनी स्टार्ट बाय गोइंग टू दिस फिल इफेक्ट्स ऑप्शन, तो वही ऑप्शंस मुझे वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से डाल देती हूँ। ओके, आप इसका एज इन साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, हेडिंग्स वगैरह का। मैम मैम ये कॉलम को एक्सचेंज करना हो तो एम्प्लॉय कोड नेम ऑफ द एम्प्लॉय की जगह, नेम ऑफ द एम्प्लॉय कोड की जगह। अच्छा, मतलब आपको इनको स्विच करना है, जैसे ये जो चीज है इसको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो आपको ना उसके लिए बेसिकली अपना एक कोड इस तरीके से यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्शन में डाला, एक कॉलम इंसर्ट ही करना पड़ेगा। अगेन या तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन ले लो, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर सकते हो। आपने कंट्रोल शिफ्ट L करके देखा तो आपने देखा एक और कॉलम इंसर्ट हो गया। बट आप ये देखो पूरी टेबल की सेटिंग्स आपकी चेंज हो जाएगी। फिर भी मैं इसको मैनेज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं करना पड़ेगा उसको, यहाँ पे मैं कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी के लिए C यूज करते हैं और कट करने के लिए कंट्रोल X यूज करते हैं। हाँ, तो इतना मैंने किया और डिपार्टमेंट इन सबको कट करके मैंने इसकी प्लेसमेंट दे दी। और अगेन मैंने ये जितना भी मर्ज किया हुआ है, सबसे पहले तो अनमर्ज करना है विद द सेम शॉर्टकट की विच इज ऑल्ट H MC, या फिर आप सिंपली सिलेक्शन में भी डाल सकते हो। हाँ बोलिए। हेलो मैम, अभी आपने कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस किया था। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट L यूज नहीं किया, कंट्रोल X यूज किया था। अच्छा, आपने बोला भी था कंट्रोल शिफ्ट। अच्छा, वो ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस बोला ताकि ना आप यहाँ पे कोई भी कॉलम वगैरह इंसर्ट कर सको। कंट्रोल शिफ्ट L होता है लेकिन वो फिल्टर के लिए होता है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस यूज करना है ताकि आप अपना कॉलम वगैरह इसमें इंसर्ट कर सको। और कंट्रोल X मैंने बोला था क्योंकि आप यहाँ पे कट कर सकते हो, और कंट्रोल V करके आप यहाँ पे कर लो पेस्ट। बचा ये डेटा, इसको भी ऐसे ही कट किया आपने, मतलब पूरी की पूरी टेबल की सेटिंग। कंट्रोल शिफ्ट L किसके लिए यूज होता है मैम? कंट्रोल शिफ्ट L फिल्टर, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट L किया ना, अभी आप देखो क्योंकि हेडिंग है ना तो इस वजह से आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे मैं इस पार्ट की सिलेक्शन कर लेती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट L जो होता है ना वो एक फिल्टर का टॉपिक है आपका, जिसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा को फिल्ट्रेशन कर सकते हो। सपोज अगर मुझे सिर्फ अकाउंट्स डेटा देखना है तो इस तरीके से सिर्फ आपके सामने अकाउंट्स डेटा ही रहेगा। होने के लिए वो डेटा भी है, बाद में बताइए। हाँ ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कंट्रोल X किया और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल V। अब आप देखो आपका ये अनमर्ज सेल्स खराब हो गया, तो पहले तो इसको रिमूव कर लेते हैं। आप अपने एक कॉलम से ही सिलेक्शन करोगे और फिर मर्ज करोगे। अब प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। मैम, instead of doing this, also select the entire column and cut it to the desired location. आप क्या बोल रहे हैं, मतलब जो भी आपका कॉलम for the purpose of switching the columns. ठीक है। सपोज अभी मुझे यहाँ पे ये है नेम ऑफ द एम्प्लॉय को मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम पे डालना है, तो सिंपली आप ये बोल रहे हो यू कैन कट इट
अब ये तो कट ही नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे Because कि one of मर्ज the सेल row है। is merged. Yes, हाँ, ma'am. क्योंकि मर्ज सेल है। अगर मैं मर्ज सेल को फिलहाल के लिए हटा देती हूँ वैसे हो जाएगा। अभी Yes, मैंने ma'am. यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, कट तो हो गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया। Yes, ma'am. Control shift plus. हाँ, वो मर्ज सेल था, इसी वजह से मैं इतना सीक्वेंस में डाल रही थी, क्योंकि मर्ज सेल से क्या होता है वो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। उसने यहाँ पे भी प्लस लिया क्योंकि वो एक आपकी वैल्यू थी। तो अगर Okay. मर्ज सेल है तो आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। Ma'am, हाँ ma'am, in the cells already data is written, like we have already there is some data. जो already data है उस cells को हम merge करना चाहते हैं. Can we do? Will that cells be merged or will show error? सी, अगर आप ना जो लिखा हुआ है उसी को मर्ज करना चाहते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। सपोज ये मेरा पर्टिकुलर एक रो है जिसमें मैं मर्ज करना चाहती हूँ, तो जो Yes, आपकी ma'am. फर्स्ट सेल का वैल्यू होगा ना सिर्फ वो रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। Okay, okay. सिर्फ एम्प्लॉय कोड रहेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है, बाकी मर्ज तो हो जाएगा उसमें भी। क्लियर? मैम हाँ बोलिए। अगर हम किसी सेल को कॉपी करके, मतलब किसी भी डेटा को, एक पर्टिकुलर जितनी मर्ज सेल या कोई सी भी सेल है उसके डेटा को कॉपी करके और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं सपोज रो इंसर्ट, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, तो वो जो हमने कॉपी किया हुआ डेटा रहता है वो भी आ जाता है ना मैम? हाँ, वो पेस्ट हो जाता है, जैसे कि अभी भी हो वो रखा पेस्ट हो है। जाएगा। अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, सपोज इसको मैं मर्ज को हटा देती हूँ। अगर मैं सिंपली डिपार्टमेंट को कॉपी करना चाहती हूँ, कंट्रोल सी किया, एम्प्लॉय कोड पे जाके कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया मैंने। अभी आप देखो ये प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। सी, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे तो वैल्यू डाल दी और यहाँ पे वो जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे पुट कर दी। मैं पूरा कॉलम कॉपी टाइम कर थोड़ा लेती बच जाता है कि हाँ, मैं पूरा कॉलम कॉपी कर लेती हूँ। मैंने सेल्स को कॉपी किया था, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करती हूँ। बेसिकली पहले मैंने यहाँ पे क्या गलती की थी कि मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्शन में डाला था, इस वजह से उसने मेरे को ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन आप पूरा का पूरा अगर कॉलम कॉपी करोगे विच इज कंट्रोल सी, तो उसके बाद आप आराम से पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, और कोई डाउट? मैम ये जैसे आपने वो था एम्प्लॉय कोड का जो बताया था आपने, ये हाँ इसमें अगर हमारे पास मतलब लेक्स में डेटा है, ठीक है, मतलब लेक्स में डेटा है, तो हाँ। इसमें अगर हमारे बीच में कोई रो हमने डिलीट किया, वैसे तो आपने डेटा वैलिडेशन में बताया था वो बिटवीन में नंबर हमने पुट अप कर दिए, अगर उससे बाहर हम कुछ नंबर अगर डालते हैं तो हाँ, वो वार्निंग दे देगा, ठीक है मैम? हाँ। बट मैम ये पूछना चाहता हूँ कि लैक्स ऑफ डेटा भी तो छोटा सा डेटा है, अगर बीच में आप डिलीट करोगे तो हमें पता चल जाएगा, बट उसमें बहुत सारे डेटा है, लैक्स ऑफ में डेटा है, तो हमें बीच में कोई सा डिलीट हुआ है रो, तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि बीच में कोई डेटा डिलीट हुआ है, कोई रो डिलीट हुई है? उसके लिए ना आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फॉर दिस कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ओके मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्योंकि थोड़े थोड़े सारे डाउट्स निकलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ आप इतना सीखो कि हमने शॉर्टकट कीज के लिए साथ काम किया है और थोड़ी अपनी टेबल वगैरह क्रिएट करके दी है। उसी के साथ साथ मैं आपको जो फाइल शेयर करने वाली हूँ उसमें कुछ लिमिटेड शॉर्टकट कीज मैंने लिखी हैं और बाकी हम अपनी इंक्लूड करेंगे। इसमें एक असाइनमेंट 1 है जिसके बिहाफ पे आपको प्रैक्टिस करना है। जो ऑप्शन आपको लगे कि आज हमने कवर अप किया है ठीक है, जो नहीं किया है फिर आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे एक बार पूछना, तो सारे इसमें जितने भी ऑप्शंस है वो सब मैं आपको बता दूंगी। हमारे तो बीच में तो नेटवर्क की मैम स्लो हो गया था, बीच में 4-5 मिनट की क्लास मिस हो गई मेरी। हाँ, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही थी उसमें। तो रिकॉर्डिंग उस तरीके से ठीक आई है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग वगैरह सबको शेयर कर दूंगी। हाँ मैम, वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दे फाइल वगैरह। हाँ फाइन गोशामी जी, असाइनमेंट भी सेंड करोगे ना मैम? हाँ, मैं दोनों चीजें आपको शेयर करूंगी, रिकॉर्डिंग भी और असाइनमेंट दोनों चीजें। ओके Yeah, madam. One doubt, madam. Yeah, madam. This will be shared, madam, for future reference, because we cannot remember all these things, for a long time. सो आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग ना, और आप अगर मेरे को मेल आईडी शेयर कर देंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेल पे ज्यादा सिक्योर रहता है, व्हाट्सएप पे इतना सिक्योर नहीं रहता। ठीक है मैडम, how to share it? Share it actually. सो यू आर नॉट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, okay. We have to share mail ID in WhatsApp group, na? हाँ Okay. fine everyone. Ma'am, can you please send me on the Gmail?
हाँ, श्योर श्योर, आप सब अपनी मेल आईडी शेयर कर दीजिए, उस हिसाब से मैं आपको सबको उसमें इंसर्ट कर दूंगी फाइल्स वगैरह ना। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके मैम, Okay, ma'am. Thank you.